जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर कुमार चौहान। मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं दोस्तों। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और इक्विपमेंट के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, मेरे सामने जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, जो रखा हुआ है, इसको डिलीवरी होज कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि होज होता क्या है। किसी भी वाटर सोर्स से लेकर के आग तक पानी पहुंचाने के लिए जिन पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है या जिन पाइपों के माध्यम से आग तक पानी पहुंचाया जाता है, उसको हम होज पाइप कहते हैं। होज पाइप अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों। सेक्शन होज, डिलीवरी होज, होज रील होज। तो हमारे पास जो रखा हुआ है, इसको हम डिलीवरी होज कहते हैं। अब डिलीवरी होज क्या होता है? डिलीवरी होज वह होज होता है जिसको वाटर सोर्स से लेकर के, कोई भी वाटर सोर्स हो सकता है, या वो फायर टेंडर हो सकता है, या फायर हाइडेंट हो सकता है, या अदर कोई वाटर सोर्स हो सकता है। कोई भी वाटर सोर्स से लेकर के आग तक पानी पहुंचाने के लिए जिन पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है, उसको डिलीवरी होज पाइप कहते हैं। ये डिलीवरी होज पाइप बनावट के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है परकुलेटिंग होज, नंबर 2 कंट्रोल परकुलेटिंग, नंबर 3 नॉन परकुलेटिंग। अब परकुलेटिंग होज को कैनवास होज भी बोलते हैं। कैनवास होज जो होता है, यह रूरल एरिया, गांव देहात की आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से पानी रिसता है जो होज को ठंडा रखता है, जलने से बचाता है। यह नेचुरल फाइबर का बना होता है, प्राकृतिक रेशे का बना होता है। प्राकृतिक रेशा क्या होता है? जूट, कॉटन, रेमी, हेम्प एंड फ्लेक्स होता है। यह सिंगल और डबल बुनाई के बुने हुए होते हैं। एक नीचे, 2 ऊपर, तो डबल, दो ऊपर नीचे एक होता है। सिंगल एंड डबल बोलते हैं उसको, जो हम बुनाई इनकी देखते हैं दोस्तों। दूसरा जो टाइप बनावट के हिसाब से होता है, कंट्रोल परकुलेटिंग टाइप होज होता है। कंट्रोल परकुलेटिंग टाइप होज के अंदर को हम क्या करते हैं, जब उसको बनाते हैं, उसके अंदर रबर की कोटिंग कर देते हैं, जो भाप के द्वारा पिघल जाती है, छिद्र में घुस जाती है, वहाँ पे पानी बहुत कम रिसता है। इसको अस्तर वाला होज भी कहते हैं। तीसरा होज हमारा होता है, वो नॉन परकुलेटिंग होज होता है, जिसको हम सिंथेटिक होज भी कहते हैं। सिंथेटिक होज क्या होता है? यह वह होता है जो केमिकल के रेशे के द्वारा, जो प्लास्टर, पॉलिस्टर, रबर, टेरेलिन, नायलॉन का बना होता है। दोस्तों, ये बनावट के हिसाब से 3 ही प्रकार के होते हैं। इनकी लंबाई क्या होती है? एज पर स्टैंडर्ड इनकी लंबाई 30 मीटर होती है, 100 फीट का होता है। बिल्डिंगों में ये एज पर सिचुएशन, एज पर रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। ये 15 मीटर, 25 मीटर का हो सकता है। इसके दोनों तरफ मेल और फीमेल कपलिंग लगे रहते हैं, जो किसी भी इमरजेंसी में हम पानी लेने वाले इक्विपमेंट में मेल कपलिंग को जोड़ेंगे और खोलते हुए चले जाएंगे, और फीमेल कपलिंग में ब्रांच को कनेक्ट करेंगे और फायर फाइटिंग करना शुरू कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 प्रकार के होते हैं। परकुलेटिंग होज, जिसको कैनवास होज भी बोलते हैं, रिसने वाला होज भी बोलते हैं। दूसरा कंट्रोल परकुलेटिंग होज भी बोलते हैं, रबर लाइनिंग होज भी बोलते हैं, अस्तर वाला होज भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है नॉन परकुलेटिंग, ना रिसने वाला, नॉन परकुलेटिंग, और इसको हम सिंथेटिक होज भी बोलते हैं, और इसको हम RRL, रबर रेनी 4 लाइन होज भी बोलते हैं। और इसका जो कपलिंग का डायामीटर 63 mm होता है, 2.5 इंची होता है, लंबाई 30 मीटर होती है। बिल्डिंगों में एज पर सिचुएशन, एज पर रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के हिसाब से हम लगा सकते हैं। आग लगने पर या किसी भी फायर इमरजेंसी के दौरान आप इसको होज बॉक्स से निकालिए, हाइडेंट में लगाइए और फायर फाइटिंग शुरू कर दीजिए।
और जैसे ही आग बुझ जाती है इसको बंद करिए और पानी निकालिए और सुखा दीजिए। जब सूख जाता है लपेट करके दोबारा आप हौज बॉक्स में रख दीजिए। और फिर भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।